बोलो। जो परसेंटेज वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? परसेंटम। किससे? ये लैटिन भाषा का शब्द है परसेंटम। इसका मतलब होता है बाई अ 100। क्या मतलब होता है? बाई अ 100। जो प्रतिशत शब्द है वो किससे मिलकर बना है? परसेंटम से, जिसका मतलब क्या होता है? बाई अ 100। क्लियर है? अर्थात और सरल भाषा में जाने तो बाई अ 100 का मतलब है कि जब किसी वस्तु की तुलना आप 100 से करते हो, क्या करते हो? जब किसी वस्तु की तुलना आप 100 से करते हो, समझ रहे हैं ना, तो उसी तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। उसी तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब बाई अ 100 अर्थात 100 से तुलना करना होता है। क्या मतलब होता है? 100 से तुलना करना होता है। जैसे आप बताओ, समझाना है, बताना है। यहीं पे हमने कहा कि आपने 100 की तुलना कर दी 8 से, तो जिसकी तुलना करते हो उसको नीचे लिखा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो आपने 8 की तुलना की 100 से, मतलब 100 से तुलना की 8 की। क्लियर है? तो 8। क्लियर है? और 2200 का मतलब क्या है? परसेंटेज। क्योंकि बाई या 100 का मतलब क्या है? 100 से तुलना करना, और बाई या 100 ही क्या है? परसेंटेज है। क्या है? बाई या 100 ही क्या है? परसेंटेज है। और बाई या 100 का मतलब क्या है? 100 से तुलना करना। तो आपने 100 से तुलना किया, हो गया। अगर हम आपके सामने कह दें 12.5 अपॉन 100, तो क्या मतलब है इसका? तो आप बोलोगे ये है बाई या 100। क्या है? और बाई या 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो आपने परसेंटेज का साइन लगा लिया, लगा लिया। अब जैसा एड इट इज लिखा हुआ था वैसा आपने लिख लिया। तो 12.5 अपॉन 100 का मतलब क्या है? 12.5%। क्लियर है? आप यहां बताना। अगर हम आपसे पूछ लें 4/7 लिख लिया, 7/20, ये क्या है? इसको परसेंट में कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे परसेंट का मतलब होता है बाई या 100। तुलना 100 से करो। अभी तो तुलना 20 से कर रहे हो ना। अगर 20 किसी तरीके 100 बने पा जाए तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 20 को 100 बनाओ तो 5 से गुणा कर लो। तो ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा, कितना हो गया? 35/100। क्या मतलब है इसका? 35%। समझ गए? मतलब अगर आप किसी भी चीज की परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसके पास परसेंटेज का साइन कब आएगा? जब आप उस वस्तु की तुलना 100 से करोगे। कब करोगे? जब आप किसी वस्तु की तुलना किससे करते हो? 100 से करते हो। तो क्या वही तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए? आगे समझो। तो आप तुलना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुलना। अगर तुलना कर रहे हो मतलब कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन को एक अदर नाम से जाना जाता है, रेशियो। किस नाम से जाना जाता है? कंपैरिजन को ही एक अलग नाम से ही जाना जाता है, इसका नाम है रेशियो, अनुपात। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो प्रतिशत है वो एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है? जो प्रतिशत है वो एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन भी है।
क्यों? आप तुलना कर रहे हो ना इसे, यहाँ आपने 100 से तुलना की 8 की, आपने 12.5 की तुलना की 100 से, तो आप कंपेयर ही तो कर रहे हो। और जब वस्तुओं का कंपेयर करते हो उसी कंपेरेटिव स्टडी को क्या बोला जाता है? रेशियो। क्या बोला जाता है? मतलब आप बोलोगे कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है? बाय या 100। मतलब किसी वस्तु की 100 से तुलना करना। किसे तुलना करना? 100 से। और तुलना को ही एक अदर नाम से जाना जाता है, रेशियो। किस नाम से जाना जाता है? रेशियो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हो गया? इसी को और थोड़ी अन्य में समझे तो आप देखो, अब हिंदी भाषा का शब्द उठा लो, प्रतिशत। प्रतिशत। तो अब देखो, शत मतलब क्या होता है? शत। शत मतलब 100। शत मतलब 100 और प्रति मतलब 1। तो आपने 1 की तुलना किससे कर दी? 100 से। तो क्या बन गया? मतलब आप बोलोगे कि जब किसी वस्तु की तुलना 100 से की जाती है, वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। वही तो हमने ऊपर भी समझाया। समझाया? तो बताओ अभी परसेंटेज कौन नहीं जान पाएगा? जान गए? तो अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे परसेंटेज 100 का तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है? जब किसी वस्तु की तुलना आप 100 से करते हो तो उसी तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोला जाता है? और किसी भी वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन उस वस्तु का रेशियो भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो भी कहलाता है। जबकि और सरल भाषा में हम कहें कि 1 की 100 से तुलना करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। छाप लो। हो गया? तो अगर अब हम आपसे पूछें कि परसेंटेज का मतलब क्या है, तो बता लोगे? तो बोलोगे परसेंटेज लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बाय या 100। क्या होता है? बाय या 100। मतलब 100 से तुलना करना। और किसी वस्तु की तुलना करना, कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? कंपैरिजन ही क्या कहलाता है? कंपैरिजन ही उसका रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो। तो परसेंटेज एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन अर्थात अनुपातिक अध्ययन भी है। आगे अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज और क्या है, तो आप बोलोगे शत मतलब 100, प्रति मतलब 1। 1 की तुलना 100 से करना। क्या करना? 1 की तुलना 100 से करना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। समझ गए? आगे अगली चीज आपको समझनी है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करते हो, क्या करते हो? जब भी किसी भिन्न को किस में बदलते हो आप? प्रतिशत में। जब भी किसी फ्रैक्शन को आप चेंज करते हो किस में? परसेंटेज। मतलब आप बोलोगे फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज? बेटा नोट मत करो, पहले बाद में नोट करना है, पहले समझ लो। अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और भिन्न किसको बोलते हैं? जिसके पास न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो। आगे तो हमने कहा फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो आप इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लो कि जब भी किसी फ्रैक्शन को किस में चेंज करना होता है?
परसेंटेज में, तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है? बाई 100, और बाई मतलब होता है डिवाइड करना। किसी वस्तु को 100 से डिवाइड करना ये क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि हम आपसे बोलें कि 3/4 को परसेंटेज में कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे 1/3 इंटू 100। ठीक, कितना आ जाएगा? तो आपको भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ाएंगे, थोड़ी देर बाद, कि 1/3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी इसको आप क्या कह सकते हो? अभी इसको आप 1/3% कह सकते हो, जब तक अभी चीज़ आपने पढ़ी नहीं है। उसी तरीके हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 4/5 को परसेंटेज में क्या कहोगे? तो आप बोलोगे अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड कर दो। तो आपने 4 को क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया? 4/5% बन गया। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हम लोग आगे समझेंगे तो सब आपको समझाया जाएगा वहाँ पे। सिर्फ अभी इतना समझे कि नहीं समझे कि जब भी किसी फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? लिख लो जल्दी से। उल्टा बोल गए क्या हम? हैं? उल्टा लिख गए ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। नहीं लिखना, उल्टा बोल गए भाई हम। अरे बोले सही हैं, उल्टा बोल गए हैं। देखो, आप बोलोगे किसको? जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसको? जब भी आप प्रतिशत को किसमें बदलोगे? भिन्न में। जब भी आप प्रतिशत अर्थात परसेंटेज को किसमें चेंज करोगे? भिन्न में। मतलब परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। किससे डिवाइड कर देंगे? अगर परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो? अगर आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जब आप किसी भी वस्तु को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगी? वो भिन्न बन जाएगी। जैसे हम आपसे कह दें कि A% का क्या मतलब है? A% का ऐसे बोलोगे, आप बोलोगे A। और हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि परसेंटेज का मतलब क्या है? बाई 100। क्या मतलब है? बाई 100। तो क्या ये न्यूमरेटर अर्थात अंश और ये डिनोमिनेटर, जिसके पास न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो क्या ये भिन्न नहीं बन गई? आ गया? उसी तरीके और बताना, हम आपसे कह दें 25% बताओ, 25% को भिन्न में कैसे लिखोगे? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे 25 क्या लिखोगे? अपॉन, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है? बाई 100। तो ये परसेंटेज लिखा था कि नहीं लिखा था? आपने किस में बदल दिया इसको? बाई 100 में बदल दिया। उसी तरीके हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 35% का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे 35 अपॉन बाई 100। तो परसेंटेज हटेगा, क्या आ जाएगा?
बाई 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है बाई 100। तो जब भी आप किसी प्रतिशत को जब भी आप किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है। हैं? पेन हमारे पास कहाँ है बेटा? हो गया? जल्दी छापो बेटा। आगे देखो, यहाँ देखो बेटा, यही देखो, बातें नहीं करो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या बोलोगे? क्या कर दो? उसी संख्या को 100 से डिवाइड कर दो। किस में आ जाएगी वो? भिन्न में आ जाएगी। अगर आपको भिन्न को किस में बदलना है, मतलब अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज अर्थात प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे किससे मल्टीप्लाई करा दो? 100 से। बस जैसे कि हम आपसे कहें कि आप हमको 4/5 को परसेंटेज में चेंज करो। क्या करो? 4/5 को परसेंटेज में चेंज करो, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे 4/5 इंटू, ऐसे लिख लोगे। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? आप बोलोगे काट लो 20। कितना आ जाएगा? 20 चौको 80%। हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 12/8 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या बोलोगे? 12/8 इंटू 100। काट लोगे, ये कितना हो जाएगा? 12.5। जब आप 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12.5। अब जब आप 12.5 की मल्टीप्लाई 12 में कराओगे तो कितना आ जाएगा? 150, मतलब 150%। अरे ऐसे भी तो दिख रहा है भाई। 12/8, 8 का कितने गुना लिखा है? 12, 1.5 गुना तो लिखा है। तो कोई चीज़ जितने टाइम्स होती है उतने परसेंटेज होती है। कर लोगे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत क्या है, तो आप बोलोगे किसी वस्तु की तुलना 100 से करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन है। जब किसी वस्तु की तुलना 100 से कर लेते हैं तो उसी तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या बोल देते हैं? प्रतिशत बोल देते हैं। अगर हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? हाँ। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से। प्रतिशत में बदल रहे हैं। आगे जैसे यहां समझना, यहां देखो, अगर हम आपके सामने एक छोटा सा टपनुमा आकृति बनाए, बाल्टी, ऐसे, यही ध्यान लगाना। हमने कहा ये बाल्टी है, ये हमने मान लिया
ये यहाँ तक भरी है, यहाँ तक। मतलब हमने आपसे कहा कि ये आधी बाल्टी भरी है। कितनी भरी है? आधी। अगर ये पूरी 2 यूनिट है तो 1 यूनिट भरी है। हमने कहा 1 यूनिट भरी है, ठीक। तो आप हमको बताओ ये कितनी भरी है, मतलब कितनी फिल्ड है, कितनी भरी है, फ्रैक्शन में कितनी भरी है। तो आप बोलोगे पूरी 2 थी। कितनी थी? 2। उसमें भरी कितनी है? 1/2। मतलब बाल्टी 1/2 पार्ट भरी है। कितनी भरी है? 1/2। और 1/2 का ही मतलब क्या है? आधा। क्या है? आधा। जबकि इसी चीज को हम कहें कि बताओ बाल्टी जो है वो परसेंटेज में कितना फील्ड है, तो आप बोलोगे कि जो बाल्टी है वो 2 पार्ट में से 1 पार्ट भरी है। किसमें भरी है? और ये लिखा है किसमें? भिन्न में, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। 100 और परसेंटेज के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट लो, कितना हो जाएगा? 50। मतलब आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि बाल्टी आधी भरी है, बाल्टी 1/2 पार्ट भरी है, या फिर बाल्टी 50% भरी है। इन सारी ही बातों का एक ही मतलब है। चाहे आप बोलो बाल्टी 1/2 पार्ट फील्ड है, चाहे आप बोलो बाल्टी 50% फील्ड है, दोनों ही बातों का सेम मतलब है। क्या मतलब है? सेम। यहीं पे आ जाओ थोड़ा और आगे। ये क्या था? ये उस बाल्टी की टोटल क्वांटिटी है कि उसमें 2 ही यूनिट पानी समा सकता है। मतलब उस पे 2 ही यूनिट पानी भरा जा सकता है। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है ना, टोटल, उसमें 2 यूनिट से ज़्यादा पानी आ ही नहीं सकता है। उसमें से भरा कितना है? क्लियर है? मतलब जो भी फ्रैक्शन में नीचे लिखा होता है वो क्या है? टोटल है। क्या है? टोटल। और जितना ऊपर लिखा होता है वो, अबे फील्ड हर बार थोड़े ना होगा, वही है तुलनात्मक, जिसकी तुलना की जा रही है। ऊपर क्या लिखा होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। नीचे क्या लिखा होता है? जिससे तुलना की जा रही है। और जिस भी वस्तु से तुलना की जाती है वो वस्तु हमेशा 100% होती है। जिस वस्तु से हमेशा तुलना की जाती है वो वस्तु हमेशा 100% होती है। बार बार बदलता कौन है? जिस वस्तु की तुलना की जा रही है। जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वो कभी नहीं बदलती है, वो हमेशा 100% रहती है। जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वो बार बार बदलती रहती है। तो आप बताओ, आप बोलोगे अगर 2 का मतलब 100% है, अगर 2 का मतलब 100% है, तो 1 का मतलब क्या 50% नहीं होगा? कैसे? देखो, ये इसका डबल है, 1 का डबल 2, तो 50 का डबल 100। यहाँ उल्टा चले जाओ, क्या 2 का आधा है? 1 आधा है, तो 100 का भी तो आधा है 50। समझ गए? हाँ। आगे समझो, इरेज कर देना। आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ बताना
अगर हम आपसे कह दें कि 8/15, 8/15 क्या मतलब इतनी सी बात का? इतनी सी बात का मतलब क्या है? बोलो, क्या मतलब इतनी सी बात का? बोलो भाई, क्या मतलब है 8/15 का? 15 का 8वां भाग। आगे और बताओ, बोलो और बताओ क्या मतलब है? पे गधे कहीं बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब बोला तो करो यार, कम से कम मुंह में जुबान दी है ईश्वर ने, कम से कम उसका प्रयोग तो करो। ना प्रयोग कर पाओ तो जीभ कटवा के रख दो। बोलो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर 15 अपने आप में 100% है तो बताओ उसकी तुलना में 8 कितना % है? यही मतलब तो है। नीचे वाली चीज हमेशा बेस होती है। क्या होती है? बेस। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया बेस अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्यों? आप जिस वस्तु से तुलना करोगे वो हमेशा 100% रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। मगर जिस वस्तु की तुलना करोगे वो बार बार बदलेगी। समझ रहे हैं ना? मतलब है क्वेश्चन कहने का कि अगर 15 का मतलब 100% है, 100%, ठीक, तो आप बताओ 1 का मतलब कितना होगा? 1 का क्या होगा? क्या 1 का मतलब 100/15 नहीं होगा? यूनिटरी मेथड। 5 रुपए में 10 टॉफी, तो 1 रुपए में 10/5, 2, तभी तो 2 आता है। वही है कि 15 का मतलब 100, तो 1 का मतलब 100/15। हमसे कितना पूछा है? 8। तो 8 का मतलब आप बोलोगे 100% इंटू 8/15। यही मतलब तो है। नहीं आया? बोलो हैं? 8 क्यों रखेंगे? 8 क्यों रखेंगे भाई? देखो 8 क्यों रखेंगे? 8 इसलिए रखेंगे क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? आपको 15 की जानकारी तो है कि 15 अपने आप में 100% है। जानकारी किसकी नहीं है? 8 की। वही तो निकालना है। अगर जो निकालना है उसी को गायब कर दोगे वहां से, तो निकालोगे किसको? नहीं समझे? तो आप क्या बोलोगे? इसको काट पीट लो। आप काटना पीटना चाहते हो तो 100% इंटू 8/15 काट लो। कितना आ जाएगा? 5 × 15 और 20। अब कटेगा तो है नहीं, 160/3% आ जाएगा। काट लो। 3 × 5 = 15, 3 × 9 1/3%। मतलब इसका ये है कहने का कि अगर 15 अपने आप में 100% है तो 8 का मतलब है 53 होल 1/3%। मतलब अगर मेरे पास 15 रुपए हैं, क्लियर है, और आपके पास 8 रुपए हैं, तो ये कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 100% रुपए हैं तो आपके पास 53 होल 1/3% रुपए हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? यार बिल्कुल खत्म है मंडी। 100 का मतलब क्या है? 15%। तो आप बताओ 8 का मतलब क्या होगा? 8 का तो आप बोलोगे 15 से 8 की जानकारी लेनी है, तो हम 15 से 8 की जानकारी डायरेक्ट नहीं ले सकते, मगर 1 की तो ले सकते हैं। 1 की तो आप बोलोगे यहाँ बनाना है क्या? 1। तो 15 का भाग इस तरफ भी कर दो और 15 से भाग इस तरफ भी कर दो, तो यहाँ तो 1 हो गया।
और यहाँ हो गया 100/15। हो गया कि नहीं हो गया बोलो? हो गया। एक का जानकारी हो गया, आपको जानकारी कितने का चाहिए था? 8 का। तो अब एक को 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे? तो आपके पास हो जाएगा 100% इंटू 8/15। ऐसा ही तो हो जाएगा, हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एक 8 से मल्टीप्लाई करेगा वो भी 8 बना लेगा, यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। हाँ, मगर अगर तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कितना तुम लिखोगे तो फिर कोर्स पूरा कर लो, उससे अच्छा तो कर लोगे। मतलब अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है तो उसका मतलब क्या है जान पा रहे हो ना? जान पा रहे हो कि उसका मतलब है कि उस वस्तु का बेस 100% है, उसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर कितना है। समझ रहे? क्योंकि बेस कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। बार बार बदलेगा कौन? न्यूमरेटर। आप बताओ, यही बताना। तो आप इस चीज को जान गए कि हर वो चीज जो एक है, क्या है? एक है। एक का मतलब ही क्या है? 100%। क्या मतलब है? एक का मतलब है 100%, 100%। चाहे आप एक बोलो चाहे आप 100% बोलो, दोनों बातें क्या है? सेम है। चाहे आप 1 बोलो चाहे आप 100% बोलो, दोनों बातें सेम है। अब क्या करो, आप यहाँ भी 2 का डिवाइड करो, यहाँ भी 2 का डिवाइड हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ 2 का डिवाइड करोगे 1 में तो 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? क्या मतलब इतनी सी बात का? इतनी सी बात का क्या मतलब? यही नहीं जो भी हम आपको समझा रहे थे कि अगर 2 अपने आप में 100 है तो उसके कंपैरिजन में 1 कितना है? तो आप बोलोगे भैया 2 का आधा है, इधर आधा तो उधर भी आधा, तो 100 का आधा 50, वही तो वहाँ भी लिखा है। समझ गए? अब बताओ, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 100 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%। एक बार बता देते हैं आता कहाँ से है ना? ये क्या लिखा है? ये भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। और भिन्न को किस में बदलना है? परसेंटेज में। क्या बताया हमने? अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, परसेंटेज का साइन लगाओ। तो आप बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई कराया, परसेंटेज का साइन लगाया। क्लियर है? तो कितना आ गया हमारे पास? आ गया 100/3%। अब डिवाइड कर लो। 3 3 जा 9, 1 रह गया उसको दे दिया, 3 3 जा 9, अब भी 1 बाकी है, 1/3%। ऐसे आता है। जितना भी कुछ करेंगे सब ऐसे ही करेंगे। ठीक? अब बताओ, अगर आप 1 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब अगर आप 1 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये भी 1/5 हो गया, वो भी 1/5 हो जाएगा। अगर आप 1 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3%, या फिर 16.66%। जान पा रहे हो ना कैसे? नहीं जान पा रहे हैं? उम्मीद था बेटा कि नहीं जान पाओगे, मगर खरे भी उतर रहे हो तुम लोग। देखो 1/100 है, 1/6, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन। तो 1 ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना लेगा? 100%/6। जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 4 रह गया उसको दे दिया, 40 हो गया। 6 6 जा 36 हो गया। अब कितना बचा? 4। अब कितना बचा? 6%। ये 2 से कट जाएगा तो 16 एज इट इज़ रहा। ये कितना हो गया?
2/3, वही हमने लिखा है। हाँ, अब दोबारा मत पूछ लेना ये चीज़, नहीं बताएंगे नहीं। हाँ, तो 1/6 का मतलब बेटा क्या है, 1 चाहे आप 1/6 बोलो, चाहे आप 16 होल 2/3% बोलो, चाहे आप 16.66% बोलो, सारी बातें सेम है। उसी तरीके देखो, अगर उसी तरह आप 1 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो अगर 1 7 से डिवाइड होगा तो 100 भी तो 7 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 14 होल 2/7%, या फिर कितना आ जाएगा 14.28%। कैसे? जैसे इसके पहले वाला किया था। उसी तरीके अगर आप 1 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/8। तो 100 भी तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 होल 1/2%, या फिर 12.5%। उसी तरीके से 1 से 9 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/9। जब 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 होल 1/9%, या फिर 11.11%। उसी तरह के सारे बालक जानते हैं कि अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से जब 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/11। जब 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 होल 1/11%, या फिर 9.09%। समझ गए? आगे उसी तरह जब आप 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1/12। जब आप 100 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 होल 1/3%, या फिर कितना हो जाएगा? 8.33% हो जाएगा। मतलब हमारे कहने का है, चाहे आप 1 बोलो, चाहे परसेंटेज में 100 बोलो, दोनों बातें सेम है। चाहे आप 1/2 बोलो, चाहे 50% बोलो, दोनों बातें सेम है। चाहे आप 1/3 बोलो, चाहे आप 33 होल 1/3 बोलो, चाहे 33.33 बोलो, वो भी बातें सेम है। चाहे आप 1/4 बोलो, चाहे आप 25% बोलो, चाहे आप 1/5 बोलो, चाहे आप 20% बोलो, चाहे आप 1/6 बोलो, चाहे आप 16 होल 2/3% बोलो, चाहे आप 1/7 बोलो, चाहे आप 14 होल 2/7 बोलो, या फिर 14.28 बोलो % बोलो, चाहे आप 1/8 बोलो, चाहे आप 12 होल 1/2% बोलो, चाहे आप 12.5% बोलो, आप चाहे 1/9 बोलो, चाहे आप 11 होल 1/9% बोलो, या फिर 11.11% बोलो, वही बातें सेम है। चाहे आप 1/10 बोलो, चाहे 10% बोलो, चाहे आप 1/11 बोलो, चाहे आप 9 होल 1/11% बोलो, या फिर आप 9.09% भी बोल सकते हो। चाहे आप 1/12 बोलो, चाहे आप 8 होल 1/3% बोलो, या फिर आप 8.33% बोलो, सारी ही बातें सेम हैं। बोलो, समझ गए? आ सब कहाँ से रहा है? 1 से ही। क्लियर है? छाप लिया? ठीक है। आपको ई कार्यक्रम 25 तक का पता होना चाहिए, 25 तक का याद होना चाहिए। देखो, हम लोगों ने 1/12 तक देख लिया। अगर आप 1 को आप 13 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 7 होल 9/13% हो जाएगा। 1 चाहे आप 1/13 बोलो, चाहे आप 7 होल 9/13% बोलो, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, और ये उसका प्रतिशत मान है। आगे आप चाहे 1/14 बोलो, चाहे क्या बोलो? 7 होल 1/7% बोलो, चाहे आप 1/15 बोलो, चाहे आप 6 होल 2/3
3% बोलो या फिर 6.66% बोलो, दोनों बातें सेम है। चाहे आप 1/16 बोलो, चाहे आप 6 होल 1/4% बोलो, या फिर आप 6.25% भी बोल सकते हो। कैसे? जब आप 1/4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.25 ही तो आएगा, नहीं आएगा। नहीं आ रहा हो तो देख लो भाई, कहाँ आएगा तुम लोगों का। भाग नहीं गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20। देखो क्या आया, आया ना वही। बताओ 1/17 का मतलब क्या है? क्या मतलब है? 5 होल 15/17%। 1/18 का मतलब क्या है? क्या मतलब है? 5 होल 5/9% या फिर 5.55%। उसी तरीके अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 1/19 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 100 को 19 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा? 5 होल 5/19%। 1/20 का मतलब क्या है? 5%। 1/21 का मतलब क्या है? बोलो क्या मतलब है? अरे भाई 4 होल 2/, अबे 21 चौक 84 बचा 16, 16/21। 1/22 का मतलब क्या है? 4 होल 6/11%। 1/23 का मतलब क्या है? 1/23 का 4 होल 8/23%। 1/24 का मतलब क्या है? 4 होल 1/6% या फिर 4.166%। 1/25 का मतलब क्या है? आपको इतनी याद रखनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी याद रखनी है। 1/30। 1/30 का मतलब क्या है? 1/30 का 3 होल 1/3% या फिर 3.33%। 1/40 भी याद रखनी है। 1/40 का मतलब क्या है? 2.5% या फिर 2 होल 1/2%। क्लियर है? आपको इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कुछ अभी हम याद करा लेंगे, कुछ प्रैक्टिस किए याद हो जाएंगी, कुछ आप मेहनत करेंगे तब आपको याद हो जाएंगी। मगर जब तक आपको ये तेज़ी से याद नहीं होंगी, आपका स्पीड फास्ट नहीं होगा, आप स्लो ही कर पा रहे होंगे, और स्लो करने का कोई मतलब नहीं है। कर लिया? नोट कर लिया? देखो अब हम लोग इनको रिवीजन करते हैं और समझते हैं, क्योंकि मेन काम जो है इन्हीं का है। अगर देखो आप इन पे मेहनत कर लोगे, क्लियर है, तो ये आपको इसी चैप्टर भर नहीं, आगे के जितने चैप्टर पढ़ोगे उनमें सब में इन्हीं का काम है। समझ रहे हैं ना? स्पीड अच्छा हो जाएगा। आप बताओ, अगर हम आपसे पूछें 1 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे फ्रैक्शन में चाहे 1 बोलो, फ्रैक्शन में जो मतलब 1 का है वही मतलब परसेंटेज में 100 का है। फ्रैक्शन में जो मतलब 1 का है वही मतलब परसेंटेज में 100 का है। जो मतलब फ्रैक्शन में 1/2 का है वही मतलब परसेंटेज में 50 का है।
तो आप बोलोगे चाहे 1 बोलो चाहे 100 बोलो, चाहे 1/2 बोलो चाहे 50% बोलो, चाहे 1/3 बोलो चाहे 33.33 बोलो या फिर 33 और 1/3 बोलो, चाहे आप 1/4 बोलो चाहे आप 25% बोलो, चाहे आप 1/5 बोलो चाहे 20% बोलो, चाहे आप 1/6 बोलो चाहे आप 16 और 2/3% बोलो या फिर 16.66% बोलो, चाहे आप 1/7 बोलो, चाहे आप 14 और 2/7% बोलो या फिर 14.28% बोलो, चाहे आप 1/8 बोलो, चाहे आप 12 होल 1/2% बोलो या फिर 12.5% बोलो, चाहे आप 1/9 बोलो, चाहे आप 11 होल 1/9% बोलो, चाहे आप 11.11% बोलो, चाहे आप 1/10 बोलो, चाहे आप 10% बोलो। क्लियर है? यहाँ तक का पहले बताओ किसको क्लियर नहीं है, यहाँ तक किसको अभी याद नहीं हुआ ये बताओ, बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/9 तो 1/9 का मतलब क्या है? 11.11। बोलो मुंह के बाहर, तब होगा, नहीं फिर पेनी चलाते रहोगे। जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो नहीं डेवलप होगा। हम आपको जैसे क्वेश्चन, अभी तो बेसिक है, क्लियर है, तो बेसिक में आप ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हम पेपर जब क्वेश्चन सेट पर अपना प्रैक्टिस क्लास, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, तो हम ज़्यादातर चीज़ें ऑप्शन से करेंगे, और ऑप्शन से करने के लिए अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? अप्रोच तभी अच्छी होगी जब आपके माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी बिल्कुल। समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं तो फिर ऐसे गधों के तरीके तुम भी ताकना। बोलो। तो अगर हम आपसे बोल दें कि 1/8 का मतलब क्या है? 1, तो आपको जैसे हमारे मुंह से 1/12 निकले, आपको फट से याद आना चाहिए क्या? 8.33। क्या याद आना चाहिए? हैं? अभी हमने 1/12 बोला है, हैं? हाँ। तो अगर हम आपसे कह दें 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का, तो आप बोलोगे 16.66% या फिर 16 और 2/, जैसे आपको पेपर में दिखे, इसकी दूसरी रिवर्स बात आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। अब ये ना हो कि वो दिखा फिर हमने याद किया फिर हल करने गए ना, देखा फटाक से याद आ गया। समझ रहे? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1/7 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 1/7 मतलब 14 और 2/7% या फिर 14.28%। क्लियर है? 1/5 20%, 1/4 1/5 20%, 1/4 25%, 1/3 33.33 या फिर 33 और 1/8 12.5, 1/9 11.11% या फिर 11 होल 1/9%, 10%। उल्टा भी याद होना चाहिए, उल्टा। क्लियर है? अब हम आपको हमने फ्रैक्शन बोल दी, आप परसेंटेज बोलेंगे, आप उसकी फ्रैक्शन बोलेंगे। बोलो। अगर हम आपसे बोले 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या है? 1/8। 11.11% का मतलब क्या है? 1/9। 14.28 मतलब क्या है? 1/7। क्लियर है? दोनों फ्रेम बनाओ, फ्रैक्शन वाला भी परसेंटेज वाला भी, दोनों। तो अगर हम पूछ ले 25%, 1/4, 25%, 20%, 33.33%, 1/8। पे मर जाते हैं गधे कहीं के, जैसे उल्टा पूछ लो। बिल्कुल दैत्य प्रगति के हैं, दैत्य। मतलब इधर से पूछते रहो, सरल सरल, जैसे घुमाओ थोड़ा सा, पता नहीं कौन सा बुद्धि भूसा भरा हो। फिर से माइंड को यहीं रखो, पता नहीं इसे मुरझाए पड़े रहते हैं जैसे। इससे बड़े संन्यास ले लो, हिमालय पर्वत जाओ, आराम से ज़िंदगी गुजारो, फर्जी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे आप सोचो, ये भी बालक हैं, क्लियर है, ये जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप ऐसे ताकते रहोगे धीरे धीरे, कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। आपको भी उन्हीं बालकों जैसा बनना पड़ेगा। बनोगे कब? मानते हैं अभी आपको नहीं आता उतना,
किसी भी बालक को एक बार में नहीं आ जाता, सबका अपना कैचिंग पावर अलग अलग होता है। क्लियर है? मगर इस बात से तो नौकरी नहीं मिल जाएगी ना कि हमारा कैचिंग पावर कम है, हम इतने योग्य नहीं हैं। तो एसएससी बोलेगा इतने योग्य नहीं हो तो भाड़ में जाओ, जब हो जाना तब आना। समझ रहे हो ना? फिर तो नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत करो। समझ रहे हो ना? आप सोचो भैया चिगाड़ रहे हैं, हमको कौन ज़रूरत पड़ी है चिगाड़ने की, तो हमको याद हो जाएगा, आप बैठे रही ना। समझ रहे हो? हाँ, पता नहीं मतलब हम बोले ऐसे बैठे रहेंगे। 8:30 8:30 बोलो, ऐसे बोल रहे हैं उधर 8:30 8:30, ये 3 बार सोचते हैं 8:30 पहले। अरे जैसे दिखे फटाक से 8:30 हैं, फटाक से याद आना चाहिए। 12:30 1/8 9.99 1/11, फटाक से माइंड में कैच, इतना प्रैक्टिस करना है कैच हो जाए तुरंत। समझ रहे? क्योंकि बेटा अब समझ लो, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, अब वो कंपटीशन नहीं है जो पहले था। क्लियर है? कि धीरे धीरे करो हो जाएगा ना। अब बिल्कुल फ्रेश लड़का चाहिए उनको, बिल्कुल फ्रेश। समझ रहे हैं ना? जिसका कैचिंग पावर भी तेज है, जो पढ़ने में भी तेज है, बोलने में भी तेज है, सोचने में भी तेज है। अब उनको ऐसा नहीं चाहिए कि एक में कमज़ोर चाहिए ना, उनको सब में तेज चाहिए। और लड़के हैं इतने उपलब्ध कि हर में तेज हैं। समझ रहे? हाँ, मेहनत करो। हम आप अगर आपको नहीं आता है हम 10 बार आपको बताएंगे, जब तक ना आए हमसे तब तक पूछते रहो। क्लियर है? हाँ, बस अलसियाओ नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि अलसियाने का ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर आप अलसिया जाओगे क्या कर लोगे बताओ? क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा ना, नुकसान आप ही का है, हमारा कोई नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। बस हमको यही खुशी होती है कि बच्चे बन जाए, हमको खुशी होती है, और क्या चाहिए हमको? समझ रहे हो? तो फिर कब बनोगे? जब खूब मेहनत करोगे। आप याद रखो, अगर पढ़ाई करनी है, क्लियर है, तो इतनी करो जो कोई ना करे। स्पष्ट बात बोलते हैं बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बीच वाले का कुछ नहीं होना है। समझ रहे हो? इसको बिल्कुल गांठ बांध लो। पढ़ना है तो झीक के पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ो, ताकि अफसोस ना हो कि हमने पढ़ा तो था। क्लियर है? या फिर जब अपना 100% दे लोगे तो दुनिया कुछ भी आरोप लगाए, तुम अपने आप को बता पाओगे यार हमें जितना था हमने सब लगा दिया था। क्लियर है? मतलब हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। समझ रहे हैं ना? अब कुछ ना कुछ कमी उसी में थी, हमको नहीं मिली, मगर हम अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि यार हमने कोई कमी नहीं की थी। समझ रहे हो ना? ऐसे क्या बोलोगे, यार हम ही ने नहीं प्रयास किया पूरा, थोड़ा और कर लेते तो हो जाता। ये थोड़ा वाला मन में बात ही ना आए, ये होना जितना था उतना लगा दिया था, अब था ही नहीं लगाने को तो कहाँ से लगा देते। समझ रहे हो? हाँ, मेहनत करो कुछ तो बता लोगे सारी परसेंटेज। बताओ 1/10 सब ऊपर बोलो, फेंक के मार देंगे, मार कर गधा कहीं के, बोलते नहीं है। 1/10 10%, 8.5 हैं, 8.5 बोलो, 8.5 कौन सा परसेंट है ही नहीं, बोला भी करो कि कहाँ होता है ना? मैं मन बिल्कुल कैच रहे कि 8.5 तो बताया ही नहीं, अब पूछे ले रहे होता ही नहीं है ना? 1/8 12.5, 11.11 1/9 क्या हो जाएगा? 14.28। अरे सुना भी तो करो, 14.28 बोला है, 14.28 बोला है, 14.2/8 तो बोलोगे होता ही नहीं कुछ। 14.2/8 नहीं होता है, 14.28 होता है ना? दिमाग को भी तो खोल के रखो कि बोला क्या जा रहा, बस रटे हैं 14.28 चाहे बोलो चाहे 14 होल 2/8 बोलो, सबका उत्तर 1/7 ही है। खिलखिला के देखो कहीं हंस रहे हैं बेशर्मों तरीके।
देखो आप बताओ फिर से, 1 का मतलब 100%, 2 को 1/2 50%, 1/3 30, आप बोलो साथ में गधा, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 होल 2/3%, 1/7 14 होल 2/7%, या फिर 14.28%, है ना, 1/8 12.5, या फिर 12.5, 1/9 11.11%, या फिर 11 होल 1/9%, 1/10। अब 1 मिनट के अंदर बस सुनाओ पूरी, 1 मिनट के अंदर सारी 1 से लेकर 10 तक। हाँ 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 जल्दी बोलो। 6 हाँ 16 और 2/3%, 1/7 14 होल हाँ 1/9 1/9 1/9 बोलो हाँ 11.11%, हाँ 1/10 हाँ आप बोलो 1% नहीं, 1 का मतलब 100%। याद हो गया ना, ठीक है आगे देखो, यहाँ तक कर लोगे, यहाँ तक बोलो किसको तकलीफ है कि 1 से लेके, याद हो गया बेटा 10 तक, 1/9 का बताओ, हाँ बोलो तो बोलो, गलत होगा तो क्या हुआ, गलत में कोई दिक्कत नहीं है, आएगा धीरे धीरे बोलो, अभी तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी, हाँ इसीलिए तो पूछा है हमने, हमको पता है ना नहीं निकलती है, बोलो 1/9 का मतलब 11.11%, बोलो हाँ फिर से बोलो, हाँ या फिर 11 होल 1/9%, बोलो हाँ अब बोलो 1/9 का, हाँ होल, हाँ फिर से बोलो अब, हाँ होल, हाँ अब 1/8 का बताओ, 1/8 हाँ 12.5, हाँ और 12.5 को क्या बोलेंगे, 12 सही 1/2 है ना। अब 1/7 का बताओ, 1/7 का क्या बोलेंगे, 1/7 को बताओ, हाँ सही है, हाँ हाँ 14.28%, हाँ और 14 होल 2/7, हाँ है ना, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा है ना, हो जाएंगी, क्लियर है। हाँ तो आपको 1 से लेके 25 तक तो कॉन्टीन्यूसली याद होनी चाहिए, उसके बाद 30 40 ये एक्स्ट्रा याद होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर याद नहीं रहेंगी तो आपको दिक्कत करेगा। आगे देखो, तो पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक का देखते हैं, है ना। हाँ तो आपने अभी तक जो याद की वो जनरल परसेंटेज थी, मतलब वो तो याद होनी ही होनी है, अगर वो याद नहीं हुई तो आगे का कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ मगर वो पेपर में नहीं पूछी जाती, मतलब उनके बिना आगे तो चल ही नहीं पाओगे, क्लियर है। और वो पेपर में पूछी नहीं जाती, आपसे स्टैंडर्ड परसेंटेज पूछी जाती हैं। तो आप देखोगे जनरल परसेंटेज चेंज इनटू स्टैंडर्ड परसेंटेज। जनरल परसेंटेज वो हैं
जिनके न्यूमरेटर में हमेशा 1 है। क्या है? जिनके न्यूमरेटर में हमेशा 1 है, वो परसेंटेज क्या है? जनरल परसेंट, जो हम लोगों ने अभी लिखी। तो अगर हम आपसे बोल दें कि आप बताओ 1/3 का मतलब हम लोगों ने क्या जाना? हमने जाना 33.33% या फिर 33 होल 1/, हम जानते हैं कि 1/3 का मतलब है 33.33% या फिर 33 होल 1/3%। तो हम आपसे पूछ ले कि हमको 2/3 बताओ। 2/3 मतलब हम आपसे पूछ लें, बेटा नोट मत करो, पहले समझ लो। अगर हम आपसे कह दें कि 1/3 का मतलब 33.33 है, तो 2/3 का मतलब क्या होगा? तो कैसे बोलोगे? देखो, आप बोलोगे, सबसे पहले समझो, क्या हर एक चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते? किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो यही देखो बेटा, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 2 × 1 और 3/3, ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और बोलो, क्या इसी चीज़ को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/3? तब भी तो 2 × 2/3 आ जाएगा, आ जाएगा। अभी बोलो, क्या हम 1/3 को 33.33% नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करा लो, तो 33 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बना लेगा? 66, और ये वाला करेगा तो 2/3 का मतलब क्या है? 66.66%। और दूसरा देखो, इसी को अगर आप ऐसे देखो तो आप बोलोगे यहाँ तक का प्रोसेस सेम है, यहाँ तक का 2 × 2, और 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 33 होल 1/3% है। मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा? 66। 33 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना लिया? 66। अब 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बना लेगा बाई 3%। मतलब क्या है? मतलब हमारे कहने का है कि अगर 1/3 का मतलब 33.33% या फिर 33 होल 1/3% है, तो 2/3 का मतलब 66.66% या 66 होल 2/3% होगा। नहीं समझे? समझ गए? अगर आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर 1/3 का मतलब 33.33 होता है, तो 2/3 कितना होगा? 66.66 होगा। क्लियर है? समझो कैसे? देखो, यहाँ देखो, आप बताओ इसका मतलब क्या है? 33.33 का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब बताओ, 33 होल 1/3 का मतलब क्या है? इसका देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 33 होल 1/3। और जब भी कोई चीज़ होल में लिखी होती है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, इस रूप में कुछ, है ना? कितना हो गया ये बताओ? क्या ये चीज़, जो ये चीज़ लिखी है वही ये चीज़ लिखी है? आप इसको किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो? 2 से। तो 33 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा? 66। और 1 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा? 2/3। तो आपके पास ये चीज़ आती है। क्या इसी चीज़ को हम ये नहीं लिख सकते हैं 66 होल 2/? देखो, हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी तो ये लिख सकते हैं। उसी तरह अगर इस चीज़ को ये लिख सकते हैं तो इस चीज़ को भी ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33
3 तो 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 16.66। 2/3 66.66%। कर लोगे? आगे बताना। अब सारे बालक यही बताना, ध्यान लगाओ। अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको 3/4 को बताओ, क्या करोगे? 3/4 को। फिर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ, आप हमको 3/5 बताओ, आप हमको 2/5 बताओ, आप हमको 4/5 बताओ, 4/5। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 × 1/4, ऐसा लिखा है। और 1/4 का मतलब क्या है? 25%। क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है 25%। तो 3 × 1/4 के प्लेस पे हम 25% लिख सकते हैं। लिख लिया। अब 25 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बना लेगा? तो 3/4 का मतलब क्या है? 75%। मतलब आप बोलोगे 1/4 25, 1/4 3/4 75, 1/4 25, 3/4 कर लोगे? अब यहाँ बताओ इसको क्या करोगे? आप बोलोगे 1/5 20, तो 3/5 60। नहीं समझ पाना तो बता देना कैसे। आप बोलोगे 1/5 और ये क्या है? 20, 1/5 20, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 1/5 20, तो 3/5 60। अब यहाँ बताना 2/5 क्या होगा फिर? तो आप बोलोगे 40। कैसे? 1/5 20, 2/5 देखो यही समझो 1/5 कितना होता है? ध्यान लगाना। तो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 तो किसी काम का है नहीं। ये 1 का डबल हो गया ना, हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल। तो 1 का मतलब 20% था, तो 2 का मतलब 40 नहीं हो जाएगा, और 3 का मतलब 60, 4 का मतलब 80। तो यहाँ पे आ जाओ 1/5 20, तो 4/5 कर लोगे? नहीं आया? अभी बोलो नहीं आया हैं? 5/5 100 1 हो गया ना। 5/5 जो चीज़ 1 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो वो पूछेगा ही क्यों आपसे। तो अगर आपसे पूछा जाए 2/3 तो बता लोगे? 2/3 का मतलब 66.66%, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब आप हमको अपनी कॉपी पे 5/6 की निकाल के बताओ। 5/6 की, 5/6 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? निकाल के बताओ 5/6 को। आप हमको बताओ कि 5/6 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे? सारे बालक कर लें। हाँ हाँ सही है। अस्सी 80.66 बेटा।
इसी दुनिया के हो ना, भारत के वासी हो ना। कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आ गए? वही लोग ऐसे उत्तर देते हैं। किया देखो बालक कहाँ गलती कर रहा है, पीछे वाला बताओ उसको भी, थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलो। आया? अरे आओ क्या? हाँ 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 10, हाँ अब कभी 10/3 लिखा जा सकता है। फिर 3 होल 1/3 हो जाएगा ना 10/3। हाँ देखो जिसको नहीं आया समझो यहीं पे, फिर समझो। देखो यहीं बेटा, यहीं देखो, ठीक है जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, देखो फिर समझो। क्या बोलोगे बेटा? यहाँ देखो, आप बोलोगे हम इसको लिख सकते हैं, यही दिमाग लगाओ, नहीं तो क्या फेंक के मार देंगे अदा, कहीं नहीं कर पाया कोई। आप लिख सकते हो 5/6 को लिख सकते हो 5 × 1/6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ध्यान लगाओ, लिख सकते हो। आप बताओ क्या 5 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आपको 5 की कोई जानकारी नहीं है। 1/6 की जानकारी तो हमने दे दी है ना तुमको। 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब है 16 होल 2/3 दे दी है। और आगे आओ, बोलोगे 5 × क्या इसका मतलब 16 + 2/3 नहीं है? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले हमने। आगे अब 5 को अंदर भेज दो तो 16 बचाई 80 और 2 पंचे 10/3। अब बोलो क्या कभी भी ऐसा लिखा जा सकता है कि ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे का नंबर छोटा हो? नहीं है, हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। नहीं होगा तो भाग कर लो। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा तो हो जाएगा 80 और 10 में 3 का भाग करोगे तो 3 और 1 अभी भी शेष बचा ना, तो 1/3%। तो 80 3 83 सही 1/3% आ गया ना। तब भी आओ कर लेंगे ऐसे। देखो बेटा बच्चा कह रहा है, ये वाला कह रहा कि अगर हम इसको 1/6 को 16.666 लिख दें तो क्या होगा? तब भी यही होगा। कैसे? 16 बचाई 80, यहाँ पे आ जाओ 66 पंचे 330, 66 पंचे 330। कितने नंबर पहले डेसिमल लगा था? 2। तो 330 3 अंकों की संख्या है और उसके 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो 3 तो अलग हो जाएगा ना। तो लिखा तो है 330। अरे वो 3 मिगड़ा है भाई, कोई छोटे बच्चे जैसे हैं। कर लोगे तो ये 3 तो इसके जैसा है ना, जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 83.3%। जो मतलब इसका है वही मतलब उसका है। आगे देखो, इसी को और कैसे लिख सकते हो? देखो क्या आप इसको 5/6 को ऐसे नहीं लिख सकते? 1 - 1/6। ये भी तो 5/6 लिखा है। और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 होल 2/। अब इसको घटाने में तुमको आफत आएगी। हम तुमको घटाना सिखाते हैं। देखो
जब भी उस तरफ किस में लिखा हो, फ्रैक्शन में, और इस तरफ कंप्लीट नंबर लिखा हो, तो यहाँ एक कम कर लो। क्या कर लो? कम। मतलब आप इसको लिख लो 99% प्लस 1%। ये क्या है? ये है -16% -2/3%। ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। कंप्लीट में कंप्लीट घटा लो, तो 99 में 16 गए तो 83 गए। अब 1 में सब्ट्रैक्ट करना है 2/3, तो क्या आ जाएगा? 1/3। जब आप 1 में 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 2 1/3 तो आएगा, आएगा। हल हो गया। ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो और डायरेक्ट और जल्दी कैसे कर सकते थे? और जल्दी हम करते कि हमको 100 में क्या घटाना है? 16.2/3 घटाना है। हम जानते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले 100 में एक कम करो, कम कर लो, उसका घटा लो। तो 100 में एक कम किया 99, 99 में घटा दिया 16, कितना बचा? 83 बच गया ना। अब यहाँ से इसको घटा लो, 3 में 2 गए 1, हल हो गया। नहीं समझे हैं? और बताना, समझो। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमको 127 में घटा के दिखाओ 83 सही 4/7, कैसे घटाओगे? ऐसे घटाओगे जैसे यहाँ घटाते। कैसे? आप सबसे पहले 127 में कम कर लो, 126 हो गया। 126 में 83 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 43 आ गया। अब यहाँ इसको घटा लो, 7 में 4 गए तो 3/7, हल हो गया। कर लोगे? देख लो, घटाना तो सिखाना पड़ रहा है। कैसी दयनीय स्थितियां हैं तुम लोगों की, हैं? नहीं आया? आ तो गया, भी लगवाए तो ना लग पाए। जल्दी करो। बिगाड़ दें? अब हमको 2 क्वेश्चन करके बताओ। इसको करो और इसको भी करके बताओ। (87 - 47 होल 6/11 एंड 102 - 20 होल 1/3। सब लोग करें। धन्य हो भाई आप लोग को मोदी जी द्वारा सम्मानित करवाना चाहिए। काश मोदी जी हमसे कभी भेंट करें तो हम आपकी याचिका लगाएंगे उनके पास। इनको सम्मानित करो भाई। पहले बता क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले 87 में 1 कम करो, तो 86 हो गया। 86 में 47 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 99 39। अब क्या करो? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 11 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा? 5। और जैसा 11 लिखा है वैसा इसको लिखा रहने दो। यहाँ पे आ जाओ। क्या करोगे? 102 में
1 कम कर लो बेटा, यहीं देखो 102 में 1 कम कर लो, कितना हो गया 101। 101 में 20 घटाओ 81, कितना बचा 81, 81। अब इसको इसमें घटा लो तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आ गया 2/3। यही आया था बेटा, कर नहीं पाए थे, ऊपर वाला आ गया ना, ठीक है कर लोगे। एक और करके बताओ जरा, देखें जरा कैसे करोगे। तुम लोग का बिल्कुल ख़त्म है गणित। करो, इसको करो।